एक भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृच्चेत्साम व्यवहार्यात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। श्लोक का अर्थ है कि जो लोग कामुक सुखों और वित्तीय संपदा में अत्यधिक व्यस्त हैं और जो उनसे भ्रमित हैं, उनमें भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित करने की मजबूत प्रतिबद्धता का अभाव है। भोग संतुष्टि उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कामुक आनंद से मोहित हैं और ऐश्वर्य विलासिता उनमें से एक है। वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक दृढ़ प्रतिबद्धता को बनाए रखने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपनी भौतिक वस्तुओं को अधिकतम करने पर केंद्रित है। 2 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। इस गीता श्लोक के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को देखता है तो उसमें आसक्ति विकसित हो जाती है, जिससे वासना और क्रोध पैदा होता है। भगवान कृष्ण इन और इसके बाद के गीता श्लोकों में बुद्धि की कार्यप्रणाली के बारे में असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनका दावा है कि इच्छा लगाव पैदा करती है। जब इच्छा गहरी हो जाती है तो यह 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को जन्म देती है, लालच और क्रोध। लोभ इच्छा के निरंतर पोषण से उत्पन्न होता है। 3 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह श्लोक क्रोध के बारे में बात करता है। क्रोध अविभाज्य रूप से भ्रम से जुड़ा हुआ है और भ्रम आगे चलकर स्मृति विकृति की ओर ले जाता है। जब किसी की याददाश्त खराब हो जाती है तो उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वे वापस भौतिक कुंड में गिर जाते हैं। गुस्से में और भावनाओं के घने पर्दे से ढके हुए लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। देवत्व से अपवित्रता तक का मार्ग इस प्रकार वर्णित किया गया है, जो इंद्रिय विषयों के अध्ययन से शुरू होता है और बुद्धि के विनाश के साथ समाप्त होता है। 4 रागद्वेषवियुक्तः तु विषयान् इंद्रियश्चरण आत्मावशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इस गीता श्लोक में कहा गया है कि भगवान की पूर्ण दया केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो स्वतंत्रता के विनियमित सिद्धांतों को लागू करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और सभी प्रकार के लगाव और घृणा से स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण हमें अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ने के लिए कहते हैं तो उनका मतलब केवल भौतिक संबद्धताओं और इच्छाओं से होता है। जब मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त होता है, पूरी तरह से भगवान की भक्ति पर केंद्रित होता है, तो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है और उनके अनंत आनंद का आनंद लेता है। 5 श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशानो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। इस श्लोक के अनुसार काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह केवल वासना है जो जुनून की भौतिक अवस्थाओं के संपर्क से बनती है और फिर क्रोध में बदल जाती है, जो दुनिया का सर्वभक्षी दुष्ट शत्रु है। धन्य भगवान ने अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण भौतिक सांसारिक सुखों की इच्छा को पाप के स्रोत के रूप में हमारे अंदर रहने वाले बुरे प्रलोभन के रूप में पहचानते हैं। जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो लालच उभर आता है। जब ऐसा नहीं होता तो अवमानना विकसित होती है। व्यक्ति वासना, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। 6 भूमिरापो नालो वायुः खं मनो बुद्धिर एव च अहंकार इतियाम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। 7 4 यह श्लोक ऊर्जा पर केंद्रित है। किसी की भौतिक ऊर्जा 8 पहलुओं से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, साथ ही 5 स्थूल तत्व सभी भगवान श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वे इस श्लोक में